हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे वीडियोस। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है संस्कार। फ्रेंड्स, अगर हम संस्कार विहीन है यानी कि संस्कारहीन है तो फिर हमारा जीवन बेकार है। अगर हम अपने छोटों को प्यार देना नहीं जानते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, जरूरतमंद की मदद करना नहीं जानते हैं, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। तो आइए, ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी है जिसका टाइटल है संस्कार, कि बच्चों में संस्कार होना कितना ज्यादा जरूरी है। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगते मांगते एक घर के बाहर पहुंचे। और उस घर के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने भिक्षा देने के लिए आवाज लगाई तो उस छोटे से घर के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। और वो बच्ची बोली, बाबा जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम आपको क्या दें, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, आप कहीं और चले जाइए और किसी और से जाकर भिक्षा ले लीजिए। संत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, तुम अपने घर के अंदर जाओ और अपने घर के आंगन से थोड़ी सी मिट्टी ले आओ और वो मिट्टी हमें दे दो। छोटी बच्ची ने संत जी की बात सुनी और वो तुरंत अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंची और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आई और वो मिट्टी लाकर उसने संत जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। संत जी ने बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वो अपने भिक्षा पात्र में उस मिट्टी को लेकर आगे बढ़ गए। अब वो आगे बढ़े ही थे कि उनके शिष्य के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उनका शिष्य थोड़ा सा अनमना सा दिखाई दिया। तो उन संत जी ने अपने शिष्य से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान से दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपने भिक्षा पात्र में उस छोटी बच्ची से मिट्टी क्यों ली, आप इस मिट्टी का क्या करेंगे। ये मिट्टी तो हमारे किसी काम की नहीं है, बल्कि इससे तो हमारा भिक्षा पात्र गंदा ही हो गया। संत जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ये जो छोटी लड़की थी ये अभी बच्ची है, इस समय उसके मन में जो संस्कार पड़ेंगे वही, या फिर इस समय इसके मन में संस्कारों के जो बीज पड़ेंगे वही बड़े होने पर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करेंगे। समय आने पर वही बीज एक वट वृक्ष का रूप ले लेंगे। अगर वो अभी से ही दान से विमुख हो जाएगी, कहने का तात्पर्य है अगर वो अभी से ये सोचेगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी को क्या दूं, तो बड़े होकर भी वो ऐसी ही रहेगी। अगर वो अभी किसी को कुछ नहीं देगी तो बड़े होकर सामर्थ्यवान होने पर भी वो दान नहीं देगी। आज उसने दान में थोड़ी सी मिट्टी दी है और इस मिट्टी को देने से उसके मन में देने की भावना जगी रहेगी और इस मिट्टी को दान देने से उसके मन में दान देने की भावना भी जाग गई है। जब कल को वो बड़ी होगी, सामर्थ्यवान बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो बड़ा दान करेगी। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, आरंभिक जीवन से ही अच्छे काम करने के लिए हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देनी चाहिए, तभी वो बड़े होकर श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का आचरण हम करते हैं, जिस तरह की भाषा हम बोलते हैं, वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने मन में अच्छे विचार लाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, दान देते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही सब कुछ
सीखते हैं। अगर हम स्वयं गलत आचरण करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही सीखेगी। अगर हम आज अपने से छोटों को प्यार नहीं देंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो चूंकि जो हमसे छोटे हैं वो भी हमें जिस तरह का व्यवहार करते देख रहे हैं, वो भी समय आने पर उसी तरह का व्यवहार ही हमारे साथ करेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि स्वयं भी संस्कारवान बने और अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारवान ही बनाए। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।